श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 मई को नंदी बुधवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आप अपनी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। कुछ भी नहीं करना, बस 7 चावल के दाने लेने और पीला चंदन लीजिएगा। छोटा सा उपाय करेंगे जिससे आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना महादेव और नंदी बाबा पूरी जरूर करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, बड़ा ही स्पेशल सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा था कि हमें कितने चावल के दाने चाहिए, आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने गिन करके। ठीक है ना, जो चावल का दाना लोगे वो कहीं से टूटा ना हो, खंडित नहीं होना चाहिए। लेने के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको लेना है पीला चंदन। जरूरी नहीं है कि जो पीला चंदन मैं दिखा रहा हूं वही लो, आपके घर में जो भी पीला चंदन हो उसको ले लेना और इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है ना, बनाने के बाद में आपको यहां पे बेलपत्र दिख रही होगी, तो आप एक बेलपत्र लेना। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। जो तरीका बताने जा रहा हूं इस नंदी बुधवार पे आपको करना होगा। आपको क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन पूरी बेलपत्र पे आपको नहीं करना है। फिर कहां करोगे, ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती आपको दिख रही है इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे लंबा सा आपको लगाना होगा अच्छे तरीके से। पीला चंदन पूरी बेलपत्र पे मत लगाना, बीच वाली बेलपत्र पे जो बड़ी पत्ती होती है उस पर ऐसे लंबा सा आपको लगाना होगा। जो आपके पास में पीला चंदन है, पीले चंदन के बाद में जो आपके पास में चावल का दाना है, 7 चावल के दाने हैं ना, आपको इसी चंदन के ऊपर उन 7 चावल के दानों को अच्छे तरीके से चिपकाना। जैसे मैंने चिपका दिया, आपको भी इसी तरीके से चिपकाना है। फिर इस बेलपत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में इसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होंगे आपको किसके, नंदी बाबा के। हम सबको एक बात और पता है कि नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है। उठा हुआ है ना, इसी उठे वाले पैर पर जो वो बेल पत्र है सबसे पहले उसको आप टच कराएंगे। यहां पर रखना नहीं है, सिर्फ एक बार नंदेश्वर महादेव के नाम से एक बार टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे और स्पर्श कराने के बाद में फिर उसी बेल पत्र को एक तांबे के लोटे में जल भर करके और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे, आपने जो बेलपत्र लिया है ना, उस बेलपत्र को आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पहले तो समर्पित करना है, अपनी विशेष, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं को कहते हुए। अब जब जल चढ़ाओगे तो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना आपको, फिर कहां चढ़ाना है। हम सबको पता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार है, तो ये जो स्थान आपको दिखती है ये है माता का हस्तकमल। तो जो जल आप चढ़ाओगे ना, उस जल को आपको इसी शिवलिंग पे जो माता का हस्तकमल है यहां पे गोल गोल करते हुए आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना, अपने विशेष अगर आप कह देते हैं इस नंदी बुधवार के दिन। तो नंदी बाबा और महादेव आप सभी की बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी विशेष हैं, वो बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ठीक है ना, करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। यह उपाय होगी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने पशुपति व्रत किया, आपने प्रदोष कर लिया, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं, और लोगों की सुन ले रहे हैं। एक ही 2 व्रत में मैंने तो 2-2 बार पशुपति व्रत किया, फिर भी नहीं सुन रहे, तो अब इस नंदी बुधवार पे इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, देखो अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दूर्वा है। तो हमें लेना होगा मात्र एक दूर्वा, जो हरी वाली दूर्वा आती है ना, सिर्फ एक दूर्वा लेना। उस एक दूर्वा के साथ में आपको लेना है चावल का एक दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। एक दूर्वा, एक चावल का दाना। साथ ही साथ आपको एक चीज और लेनी है, वो है एक सफेद पुष्प। जरूरी नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं सफेद पुष्प वही लेनी है, जो भी सफेद पुष्प आपको मिल जाए आसानी से वो ले लेंगे। इन तीनों चीजों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में पहुंच जाएंगे कहां पे, 1 मिनट, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होंगे किसके, नंदी बाबा के। सबसे पहला काम करेंगे, अपने उस राइट हैंड में जिसमें तीनों चीजों को आपने ले रखा है, उसे नंदी बाबा के उठे पैर पर एक बार टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। यहां पे टच कराने के बाद में, स्पर्श कराने के बाद में फिर आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे और यहां पे आपको एक स्थान पे और टच कराना है उस चीज को। कहां पे, ये जो स्थान होता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो इसी स्थान पे आपको
आपको अपने राइट हैंड को टच कराना है और बाकी की बची हुई जो 3 चीजें हैं लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, अगर आप रख देते हैं, तो जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं महादेव से, महादेव आपकी बरसों पुरानी वो सारी मनोकामना, सारे विशेष बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करेंगे और आपको बिलीव भी नहीं होगा, भरोसा भी नहीं होगा। बड़े ही नियम के साथ, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है नीले फूल के साथ। ज़रूरी नहीं है यही नीला फूल आपको लेना है, जो नीला फूल आपके घर के आसपास कहीं पे भी दिख जाए, मिल जाए, उसको आप लेना। नंदी बुधवार का दिन साल में सिर्फ 2 बार आता है, तो भूलना किसी को भी नहीं है, इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट, लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो अब हम लोग समझने के पहले कोशिश करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका घर का कोई ऐसा इंसान है जो क्रोध करता है, ठीक है ना, या फिर आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बीमार रहता है, तो आप इस उपाय को क्रोध के लिए भी कर सकते हैं और बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। एक नीला फूल लेंगे कोई सा भी, लेने के बाद में आपको जरूरत होगी 1 चुटकी हल्दी की। ठीक है ना। हल्दी ले लिया, पिसी हल्दी लेंगे, खड़ी हल्दी नहीं। एक छोटी सी कोई कटोरी लेना घर से, कोई ज़रूरी नहीं नया ही लेना, नहीं, कोई भी साफ़ सुथरी कटोरी घर से लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी भरेंगे, मतलब आधी कटोरी पानी भरना, और उस आधी कटोरी पानी में 1 चुटकी जो हल्दी है उसे आपको डाल देना है ना। हल्दी को डाल दिया, जो आपके पास में मैंने एक नीला फूल दिखाया उस नीले फूल को भी इसी जल के अंदर डाल देंगे। फिर आप इस कटोरी को उठाएंगे और लेकर के कहाँ पे जाना है, महादेव के शिवलिंग के पास में जब पहुंचोगे तो दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। नंदी बाबा का जो पैर उठा हुआ हो उसी उठे पैर के पास में आपको बैठ करके 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। नियम होता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का, लेकिन वो आप नहीं कर सकते, गलतियां कहीं ना कहीं हो जाएंगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। जो आपकी कटोरी में हल्दी का पानी है नीले फूल के साथ में, आपको समर्पित करना है नंदी बाबा के उठे पैर पे, पूरा का पूरा नंदी बाबा के उठे पैर पर हल्दी वाला पानी नीले फूल के साथ में समर्पित करेंगे नंदेश्वर महादेव के नाम से। फिर उस नीले फूल को उठा करके अपनी कटोरी में रख लेना और उसके बाद में आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। अब बात ये करते हैं कि भैया जो नीला फूल है क्या उसे नहीं समर्पित करना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो इसका जवाब है नहीं, उसे समर्पित नहीं करना। बस महादेव के शिवलिंग के पास जाके पूजन कर लेना, उस व्यक्ति का नाम बोल देना। अब बोलने के बाद में जो आपके पास में नीला फूल है, जो आदमी क्रोध कर रहा है या फिर जो बीमार पड़ा है, उस इंसान की जब बाल्टी वो नहाने के लिए जाएगा, उसकी बाल्टी में उस नीले फूल को डाल करके पानी में घुमा देना और उस नीले फूल को किसी पेड़ के नीचे डाल देना। अगर वो गुस्से वाला व्यक्ति या बीमार व्यक्ति इस बाल्टी से स्नान कर लेता है, नहा लेगा, तो उसका क्रोध तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर वो इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा है तो उसकी बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। बड़ा ही स्पेशल, बड़ा ही प्यारा सा उपाय था, तो करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और इस चौथे उपाय से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, वश में कर सकते हो। जब भी मैं कंट्रोल की बातें करता हूं, वश की बातें करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हुक्म चलाना स्टार्ट कर दो, उस इंसान को गुलाम बनाना नहीं, उस इंसान को सही दिशा में लाने को भी बोलते हैं कंट्रोल करना, वश में करना। चाहे आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपके भाई हो, कोई भी हो, उनके लिए कर सकते हैं। आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र, ठीक है ना। इत्र लेंगे, मार्केट में अवेलेबल है। इत्र के साथ में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना। जो मैंने आपको इत्र दिखाया 2 से 4 10 बूंद आपको इत्र इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। इत्र डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और अब फिर से दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। नंदी बुधवार का दिन है तो सारा उपाय नंदी बाबा के पास में ही करना है। अब आपके कलश में जो जल है इत्र वाला, उस जल को 5 बार में या 3 बार में, मैं तो कहूंगा 3 ही बार चढ़ाना, 3 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करेंगे। पूरा जल खत्म नहीं करेंगे, 3 बार में आधा जल नंदी बाबा के उठे पैर पे, और जो बाकी का बचा हुआ जल है महादेव के शिवलिंग के
के ऊपर आपको वही जल 3 बार में समर्पित कर देना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो इंसान गलत दिशा में चला गया है, गलत संगति में चला गया है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, तो आप सभी को ज़रूर करना होगा। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे से समझाने की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी यहाँ अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।